tipper from Junaid Khan. He gets the big one. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली के सारे ठीक ठाक होंगे। आज कुछ इंटरेस्टेड न्यूज होंगे, वीडियो जो है वो एंड तक देखना है। स्पेशली जो आईपीएल में कल हुआ है ना, साथ साथ में जो सिटी साहब जो है आजकल इंडिया मीडिया पे छाया हुआ है, तो उसी पे भी बात करेंगे। लेकिन जो आईपीएल वाला है जो कल स्पेशली हुआ है उसको मिस नहीं करना। लेकिन उससे पहले आप लोगों को भी पता चल चुका होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने होम जो सीरीज है वो अनाउंस कर लिए। जो शेड्यूल है प्रॉपर तरीके से कि वुमेन्स और मेंस के, तो वो सारे शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर लिए। तो पाकिस्तान के साथ भी वो 3 टेस्ट खेलेंगे। पहला टेस्ट पर्थ में होगा और यहाँ पे उन लोगों ने थोड़ी सी समझदारी से काम लिया है, क्योंकि पहला मैच पर्थ में रखा है पाकिस्तान के साथ। तो जाहिर बात है एशियन जितने भी टीमें होती है पर्थ में वो स्ट्रगल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी करते हैं लेकिन पर्थ में ज्यादा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा बॉल मिलता है। तो हम लोग जो है जाहिर बात है एशियन कंडीशन में जो बॉल है वो नीचे रहता है और स्किट होता है थोड़ा सा, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। तो पहला टेस्ट जो है वो 14 to 18 दिसंबर है। उसके बाद दूसरा टेस्ट जो है वो मेलबर्न में जो है वो है, और मेलबर्न की कंडीशन वहाँ पे बॉल थोड़ा सा स्विंग और सीम होता है, तो उसी वजह से यहाँ पे हम बेहतर खेलेंगे, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो बॉलर है ना वो स्विंग और सीम अच्छा कर लेते हैं, जिस तरह शाहीन है या नसीम शाह है। तो दूसरा मैच जो है वो 26 से 30 दिसंबर तक है। तीसरा मैच जो है वो सिडनी में है 3 से 7 तक। तो ये टेस्ट सीरीज है, देखना होगा, टफ टाइम देंगे, एक अच्छी सीरीज होगी। जिस तरह हमारी बॉलिंग है ना, तो अभी बॉलरों का भी थोड़ा सा इम्तिहान होगा, क्योंकि अमूमन हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल किया है, क्योंकि वहाँ की विकेटें भी हार्ड होते हैं, ग्राउंड भी होते हैं, तो वहाँ पे आपके हैमस्ट्रिंग, काफ और ये चीज़ें खिंच जाती है। तो इसलिए सम टाइम बॉलर जो है वो स्ट्रगल करते हैं। सिटी साहब आजकल छाया हुआ है और अच्छा कर रहे हैं मेरे हिसाब से। 3-4 दिन में जो है वो तकरीबन अराउंड 7-8 चैनल जो इंडियन है उनको इंटरव्यूज दिया है। उसने कहा कि भाई अगर इंडिया आएगी तो हम लोग जाएंगे, वरना नहीं। तो ये मेरे ख्याल में अच्छा स्टांस दिया है उसने। हालांकि इसमें जो है वो मार जो है ना, वो जो देखने वाले होते हैं वो खाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्री में क्रिकेट का कितना क्रेज है, और दोनों कंट्री के जो देखने वाले हैं वो यही चाह रहे कि मैचेस हो आपस में। जब इंडियन टीम आई थी मुशर्रफ के दौर में, तो जब वो लोग जा रहे थे तो हरभजन सिंह, बालाजी, जहीर खान, उन लोगों ने कहा कि यार हमें यहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट मिली, हमारी सोच से भी ज्यादा। फिर जब हम लोग भी 2012-13 में गए थे, जहाँ पे हम लोग सीरीज जीत गए थे, तो यकीन जाने वो हमें, वहाँ के जो क्राउड थे वो ठीक ठाक रिस्पेक्ट दे रहे थे हमें। तो जो देखने वाले हैं वो तो यही चाह रहे कि मैचेस हो, लेकिन जो ऊपर लोग बैठे हैं वो चाह रहे कि नहीं भाई हमने तो सियासत ही इस चीज पे करनी है। तो जब सियासत जो है वो स्पोर्ट्स पे करनी हुई तो फिर तो जाहिर बात है आपस में मैचेस नहीं होंगे, और एंड में जो है वो नुकसान जो देखने वाले जो क्रिकेट लवर है उनको ही होगा। जो भी क्रिकेट लवर है चाहे वो किसी भी कंट्री से, उसकी नजर जो इंडिया पाकिस्तान मैचेस होते हैं, एशेस से बढ़कर जो है वो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, चाहे वो आपस में सीरीज ही क्यों ना हो। अच्छा, फिर आईपीएल की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। कुछ टीमें बिल्कुल बॉटम पे थे, वो सडनली जो है वो ऊपर आ गए। चल वो भी समझ में है कि उनके जो प्लेयर है वो फॉर्म में आ गए। जिस तरह सूर्य कुमार यादव, उसको टेस्ट खिलाया, उसमें उससे परफॉर्मेंस नहीं हुए, वनडे खिलाया, तो उसने वही टेस्ट वाला माइंड जो है वो वनडे में लेके आए, और बैक टू बैक जो है वो 2-3 मैचेस में बिल्कुल फ्लॉप हुआ और डक पे आउट हुआ है। वो इसी चीज को वो आईपीएल में लेके आए। आईपीएल में भी पहले 5-6 इनिंग में उससे कुछ भी नहीं हुआ, तो सारों ने उनको मशवरे देना शुरू कर लिए कि आप थोड़ा सा क्रिकेट से दूर हो जाओ, रेस्ट लो। जिस तरह पास में यूनुस भाई को, विराट कोहली को या रोहित शर्मा को भी आजकल दे रहे। लेकिन ये कि वो खेलता गया और फॉर्म में आ गया। फॉर्म में इसलिए आ गया क्योंकि उसकी टेक्निक जो है वो T20 वाली है। वो टेस्ट और वनडे का मुझे तो नहीं लग रहा कि वो प्लेयर होगा, लेकिन ये कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उसको ट्राई किया। सो आखिरी जो 6-7 मैचेस वो खेला है उसमें उसने 450 किए, जिस तरह उसने 57, 55, 66, 83 रन बनाए, और इवन जो लास्ट मैच है उसमें 103 रन नट आउट बनाए और मैच जीत गए। तो उसी वजह से आप ये कह सकते हो कि मुंबई की टीम जो है वो बॉटम से जो है वो टॉप 3 में आ गई। लेकिन कल जो आप लोगों ने देखा होगा कि सनराइज हैदराबाद जो है वो इजी मैच जीत रही थी, और उनके पास फास्ट बॉलर के भी अभी 2-4 ओवर रहते थे। सडनली मार्करम आया और एक पार्ट टाइम लेफ्ट आर्म स्पिनर को जो है वो बॉलिंग दी। एक तो ये कि आप 16वां ओवर एक पार्ट टाइम बॉलर को दे रहे हो, और वो भी क्रूशियल टाइम पे। ऊपर से जो है वो निकलस पुरन कर रहा था, जो स्पिनर को तो वैसे भी अच्छा खेलते हैं, और एंड में तो उसका काम ये आया, उसने आते हुए पहला बॉल छक्का, दूसरा बॉल छक्का, तीसरा बॉल छक्का, तो उसने तो घुमानी ही थी। तो उसी ओवर में जो है वो 31 रन दिए अभिषेक शर्मा ने।
तो उसी वजह से जो है वो मैच हार गए। इस टाइप की जब चीजें हो जाती है तो फिर लोग बातें करते हैं कि क्योंकि ऐसा क्यों होता है। ब्रायन लारा लेजेंडरी जो उनका मेंटोर है, तो उसी टाइम वो भी गुस्से में था, वो जिस तरीके से इशारे कर रहा था तो वो भी ये कह रहा था कि ये हो क्या रहा है और उसने ऐसा किया क्यों। तो इस चीज पे थोड़ा सा माइंड में रखे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, या हो गया या कर दिया। फिर अगर आईपीएल की बात हो रही है तो टॉप 3 टीमें जो है जीटी टॉप पे है और थ्रू आउट जो है वो टॉप पे रही। इवन लास्ट ईयर भी उन लोगों ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी। फिर माय फेवरेट इसलिए है क्योंकि उसमें धोनी है ना, तो वो हर प्लेयर की रिस्पेक्ट करता है, तो जो दूसरा प्लेयर होता है वो ऑटोमेटिकली उसकी रिस्पेक्ट करता है। फिर तो वो दूसरे नंबर पे, मुंबई जो बिल्कुल ऑलमोस्ट बॉटम पे थी तो वो तीसरी पोजीशन पे आ गए। तो ये कुछ आईपीएल की चीजें थी। तो आप लोगों इस बारे में क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो।